यूपी चले है डिंपल भाभी, अखिलेश जी के दिल्ली बैठा दी। जादुई चेहरा, है डिंपल भाभी, करिश्माई शख्सियत, विरासत में सियासत, असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते ये लोग, नौकरी पे बात नहीं करना चाहते, ये वुमेन सेफ्टी पे बात करना नहीं चाहते हैं। ना ये सस्ती बिजली दे सकते हैं, ना सस्ता पेट्रोल दे सकते हैं, ना ये सस्ते सिलेंडर दे सकते हैं। ये खाली अपने मन की बात करते हैं। डिंपल यादव बड़ी महान, बढ़ाई महिला का सम्मान, देके यूपी में अवतार, राखी यूपी की है शान। आपका फैने सारा आवाम है, डिंपल यादव जी आपको प्रणाम है। मुलायम के सियासत की सबसे बड़ी दावेदार। कि नेताजी का आशीर्वाद हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ तो है ही, लेकिन आशीर्वाद देके मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने मुझे भी आशीर्वाद दिया है। सैफई के दंगल में डिंपल। सपा कार्यकर्ताओं के बीच डिंपल भाभी के नाम से मशहूर ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जो नाम से ज्यादा अपने अंदाज, व्यवहार और शालीनता के लिए जानी जाती है। मिलिट्री फैमिली से सियासी खानदान की बहू बनने तक जिसने अपनी पहचान नहीं खोई। तो हम याद दिलाना चाहते हैं कि सरकारें इसलिए बनती हैं कि जो व्यवस्थाएं होती है उनको और बेहतर कैसे करें, लोगों की सेवा कैसे करें। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो सेवाएं हमको देनी है अब नई सरकार को, उनको उन पे काम करना चाहिए। जिसने सियासत और परिवार दोनों को एक साथ संभाला। जब वक्त आया तो पति अखिलेश के आगे खड़ी नजर आई। जब वक्त बीता तो सियासत से दूरी बना ली। डिंपल यादव वो नाम है जिनके नाम भारतीय इतिहास में पहली बार निर्विरोध सांसद बनने का कीर्तिमान दर्ज है, जिनके हाथों में अब समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा की सियासी विरासत है। आज की व्यक्ति विशेष में बात उन्हीं डिंपल यादव की। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और व्यक्ति विशेष में आज बात डिंपल यादव की। डिंपल यादव उस परिवार की बहू जो यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा ताकतवर परिवार माना जाता है। कर्नल के घर जन्मी डिंपल यादव की कहानी काफी फिल्मी है। कॉलेज के दिनों में हुए प्यार ने सियासत से उनके तार जोड़ दिए। आज उसी समाजवादी सियासत के दिग्गज नेता रहे मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी डिंपल के कंधों पर है। सबसे पहले देखते हैं सैफई में डिंपल को उतारने की सपा की मजबूरी क्या है, फिर डिंपल अखिलेश की लव स्टोरी से जुड़े कुछ रोचक किस्सों की भी बात होगी। पार्टी टूट की कगार पे है, समाजवाद पे परिवारवाद हावी होता नजर नहीं आ रहा। अरे हमारा परिवारवाद, आपके यहाँ भी तो परिवारवाद होगा। अरे अपने परिवारवाद के बारे में नहीं बोलता कोई। ये बताओ, अगर हमारा परिवारवाद है तो हम तय करते हैं कि अगली बार हमारी पत्नी नहीं चुनाव लड़ेंगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी अपना परिवारवाद बताए। अगर आप बताना चाहते हो तो बीजेपी का परिवारवाद और हमारे। अपनी सियासी पारी की शुरुआत इस सीट पर जीत से की थी। मुलायम के निधन के बाद इस सीट पर तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव का नाम भी चला था। हालांकि अखिलेश यादव ने डिंपल के नाम पर आखिरी मुहर लगाई है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मुलायम सिंह यादव की सीट पर यानी उनकी विरासत पर डिंपल यादव को उतारने के गहरे सियासी मायने हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि अब डिंपल यादव सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से उतरेंगी। मैनपुरी से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे एक वजह शिवपाल यादव के तेवर भी है। राजनीतिक पंडितों की माने तो समाजवादी पार्टी को ये डर था कि शिवपाल सिंह यादव खुद चुनावी मैदान में ताल ना ठोक दे, इसलिए परिवार की बहू को आगे कर शिवपाल के इरादे पर पानी फेर दिया।
समाजवादी पार्टी और विशेष रूप से अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती थी कि शिवपाल यादव जी का क्या रुख रहेगा। अभी तक उन्होंने शिवपाल ने कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में जहां उन्होंने दूरदृष्टि से काम लेते हुए डिम्पल जी को उतारा, वहीं उन्होंने शाक्य को, चूँकि शाक्य वोट बैंक भी बहुत वहाँ का ठीक ठाक वोट बैंक है, डिसाइडिंग फैक्टर है उसका, वहाँ उम्र नहीं देखता, प्यार परिवारों के फासलों को नहीं मानता। प्यार जब हो जाए तो किस्मत बदल जाती है। ऐसा ही प्यार डिम्पल और अखिलेश का है। कभी कॉलेज में शुरू हुआ इश्क शादी में बदला और शादी के साथ डिम्पल को विरासत में मिली सियासत। डिम्पल और अखिलेश के बीच एक दोस्ती का रिश्ता और फिर वो एक प्यार में बदला और उसके बाद शादी में बदल गया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस समय जिस समय ये अखिलेश ने कहा यह जाता है कि अखिलेश ने जब ये डिम्पल के साथ शादी का प्रस्ताव रखा, उस समय परिवार के कुछ लोगों को कहीं ना कहीं एक आपत्ति या कहीं ना कहीं उस पर एक विरोधाभास रहा। किसी आम प्रेमी जोड़े की तरह अखिलेश यादव और डिम्पल की लव स्टोरी भी काफी फिल्मी है। डिम्पल और अखिलेश की पहली मुलाकात तब हुई थी जब अखिलेश यादव 21 और डिम्पल महज 17 साल के थे। एक इंटरव्यू में डिम्पल यादव ने यह खुलासा किया था कि जब उनकी पहली मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी तब उन्हें नहीं पता था कि वो इतने बड़े पॉलिटिशियन मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई थी और मुलाकातों का दौर प्यार में बदल गया। लेकिन जहाँ तक डिम्पल यादव का सवाल है, उत्तराखंड जो कनेक्शन है उनका, उत्तराखंड की बेटी है। जब डिम्पल यादव की और अखिलेश जी की, उनका दोनों का विवाह हुआ, प्रेम विवाह था। उस प्रेम विवाह में उस समय हम लोग मुलायम सिंह जी का जो रुख था, अखिलेश जी का जो रुख था, डिम्पल के परिवार का जो रुख था, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग ये चाहते थे कि गढ़वाल से डिम्पल यादव का परिवार संबंधित था। तो उसमें निश्चित तौर पे जब वो विवाह हो गया तो एक रिश्ता उत्तराखंड का और उस परिवार का बन गया। डिम्पल और अखिलेश दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर एक दूसरे से छिप छिप कर मिलते थे। अखिलेश पर लिखी गई एक किताब के मुताबिक सिडनी जाने के बाद भी अखिलेश यादव डिम्पल के संपर्क में रहे। अखिलेश डिम्पल को लव लेटर्स भी लिखते थे और ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेजते थे। ये सिलसिला करीब 4 सालों तक चला। जब अखिलेश अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस यूपी लौटे तो इस इरादे के साथ लौटे कि डिम्पल से शादी करनी है। अखिलेश का ये परिपक्व निर्णय आज इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अखिलेश और डिम्पल के बीच जो तालमेल है, जो गहरे रिश्ते हैं, जो विश्वास है, वो शायद अखिलेश का निर्णय सर्वदा उचित था। अखिलेश और डिम्पल करीब आए तो मुश्किलें भी साथ आई। सियासी परिवार से ताल्लुक रखना इश्क में मुसीबत बन गया। वो तो बस डिम्पल को दिल दे बैठे थे, लेकिन इसके बाद शुरू हुई प्यार को परिवार में शामिल करने की सबसे अहम लड़ाई। अखिलेश इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया से लौटे तो शादी की बात पिता मुलायम से की। अखिलेश जी ने बात रखी या अमर सिंह जी ने अखिलेश को बुला के जानना चाहा उनका मंतव्य, या मुलायम सिंह जी ने कहा कि उनको समझाओ और उनका मंतव्य लो। तो जो भी स्थितियां रही हों, लेकिन अमर सिंह जी की इसमें बड़ी निर्णायक भूमिका रही और अमर सिंह ने न केवल अखिलेश को की बात को समझा और उन्होंने उसके लिए मुलायम सिंह जी को सहमति दिलवाई और उसके बाद ये एक शादी बनी। कहते हैं मुलायम सिंह यादव अखिलेश और डिम्पल की शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें डर था कि विरोधी कहीं इसे मुद्दा ना बना ले, लेकिन अखिलेश भी कहाँ हार मानने वालों में से थे। अखिलेश यादव डिम्पल यादव से शादी करना चाहते थे, लेकिन नेताजी की ओर से बार बार ना सुनने के बाद अखिलेश यादव ने एक प्लान बनाया और इस बार अपने पिता से ना बात करके अपनी दादी माँ को डिम्पल यादव से शादी करने के लिए तैयार कर लिया। हालांकि बाद में कई दौर की बातचीत के बाद मुलायम सिंह यादव भी शादी के लिए तैयार हो गए। 1999 में बीजेपी की सरकार थी, तब राम प्रकाश गुप्ता यूपी के मुख्यमंत्री थे। इस साल नवंबर 1999 को अखिलेश यादव और डिम्पल की बड़े ही धूमधाम के साथ शादी हुई। इस शादी में शामिल होने के लिए दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार भी लखनऊ पहुंचे थे। तो वही पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम सियासी हस्तियां
डिंपल और अखिलेश को आशीर्वाद देने के लिए लखनऊ पहुंची थी। यादव परिवार में बहू बनने के साथ ही डिंपल यादव को सियासत विरासत में मिल गई। आगे हम उनके सियासी सफर की बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे भारतीय राजनीति में डिंपल यादव इतिहास रचने वाली महिला बन गई। डिंपल यादव हिंदुस्तान की सियासत में इकलौती ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाम निर्विरोध सांसदी जीतने का रिकॉर्ड है। लेकिन जिस कन्नौज से पहली बार डिंपल सांसद बनी थी, वहीं से लड़ा गया उनका आखिरी चुनाव भी था। कन्नौज में हार और परिवारवाद के मुद्दे पर घिरती सपा ये ऐसी वजहें बन गई कि 2019 के बाद वो चुनावी राजनीति से दूर हो गई थी। शादी के साथ विरासत में मिली सियासत के साथ डिंपल यादव के तेवर भी वक्त के साथ बदलते चले गए। भले ही डिंपल ने चुनावी रण में अपने कदम देर से रखे, लेकिन चुनाव प्रचार में पति अखिलेश के कंधों से कंधा मिलाकर हाथ बटाने लगी थी। फिर वो वक्त भी आया जब सांसद चुनी गई, सियासी दांवपेच सीखे और विरोधियों पर तीखे प्रहार करना भी सीखा। एक ऐसा ही बयान डिंपल यादव ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिया था, जो सीधा बीजेपी पर बड़ा प्रहार था। भाजपा की तो ये रणनीति ही रहती है कि ध्यान भटकाना, असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। ये लोग नौकरी पे बात नहीं करना चाहते, ये वुमेन सेफ्टी पे बात करना नहीं चाहते हैं। ना ये सस्ती बिजली दे सकते हैं, ना सस्ता पेट्रोल दे सकते हैं, ना ये सस्ते सिलेंडर दे सकते हैं। ये खाली अपने मन की बात करते हैं। डिंपल आज सियासत की मजी हुई खिलाड़ी है। उन्होंने भले ही हमेशा पति के पीछे रहकर राजनीति की, लेकिन समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं की अगुवाई अक्सर डिंपल ही करती नजर आई। क्या आप सब लोग तैयार हैं? ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये मेरा भी चुनाव है। आप ऐसे करने से नहीं चलेगा, मैं देखूंगी। सरातू, ये मेरा पहला प्रचार है और मैं आप लोगों से आप वादा करेंगे, वचन दे रहे हैं कि उन्हें जिता के भेजेंगे। ये मेरी बहन जैसी है और मुझे पूरा विश्वास है ये महिलाओं का सम्मान और हक की बात रखेंगी। डिंपल यादव के सियासी सफर की अगर बात करें तो 2012 में उन्होंने पहली बार सीधे तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोकी। इसे डिंपल का करिश्मा कहेंगे या किस्मत का खेल। पहले ही चुनाव में उन्होंने भारतीय राजनीति में एक इतिहास लिख दिया था। साल 2012 में डिंपल यादव पहली बार कन्नौज से सांसद बनी। खास बात यह थी कि डिंपल यादव ने यहां से निर्विरोध चुनाव जीता और निर्विरोध चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंची, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हालांकि ये सीट अखिलेश यादव के बाद खाली हुई थी। 2012 में जिस कन्नौज सीट से डिंपल यादव निर्विरोध जीती थी, वहीं से 2014 में दोबारा जीतकर वो संसद पहुंची और इस तरह लगातार 2 बार डिंपल यादव सांसद बनी। लेकिन 2019 में वक्त बदला, यूपी की सियासत बदली और सियासी हवा ने सारे समीकरण बदल दिए। जिस कन्नौज में समाजवादी पार्टी की तूती बोलती थी, वहीं से डिंपल यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो डिंपल यादव निर्विरोध चुनाव जीती थी, तो उस समय अखिलेश मुख्यमंत्री थे और उसका प्रभाव था कि उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतरा, वो निर्विरोध चुनाव जीती। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि फिरोजाबाद के परिणाम क्या है, वो हार गई और इसके बाद कोई चुनाव नहीं जीती और अखिलेश को ये कहना पड़ा कि साहब वो चुनाव अब डिंपल चुनाव नहीं लड़ेंगी। डिंपल की अपनी कोई राजनीति मजबूत नहीं है। 2019 में कन्नौज से डिंपल का चुनाव हारना समाजवादी पार्टी के लिए निराशाजनक था, क्योंकि वो यादव बाहुल्य सीट दशकों से एसपी का गढ़ रही है। ऐसे में इस बार अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और मुलायम सिंह यादव की विरासत कही जाने वाली मैनपुरी सीट पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि आजमगढ़ हमने जीत लिया, रामपुर हमने जीत लिया, जहां ना जीतते थे वो जीत लिया, अब हम मैनपुरी भी ले लेंगे। बस सुब्रत पाठक से यही पूछ लो कि तो आप इतना ही बता दो कि आपके यहाँ पे प्राइमरी स्कूल कितने हैं और डेंगू से लोगों की मौतें हो रही हैं, उनके बारे में ही चर्चा कर लो। डिंपल को पार्टी के युवा चेहरे के तौर पर भी देखा जाता है। वो पार्टी के युवा नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं के बीच खासी लोकप्रिय है।
समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया। और साथ ही साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी भाभी को। मुलायम की बहू के रूप में डिंपल मैनपुरी में खासी लोकप्रिय है। बड़े बुजुर्ग हो या फिर युवाओं के बीच भी उन्हें समर्थन पूरा मिला हुआ है। यूपी में पिछले कई चुनावों में डिंपल स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करती रही है। उनकी भाषण में सादगी, साफ गोई कार्यकर्ताओं को खूब भाती है, तो उनके तीखे तेवर भी विरोधियों को नश्तर की तरह चुभते रहे हैं। मैं समझती हूँ सबसे ज़रूरी महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य ही है अभी भी। और जब ये महिलाओं का मुद्दा, मैं समझती हूँ क्योंकि चुनावी मुद्दा कभी नहीं बन पाता है, और जिस दिन महिलाओं का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन जाएगा तो मैं समझती हूँ महिलाओं की स्थिति हमारे देश में बहुत सुधरेगी, बहुत महिलाएं आगे बढ़ सकती है। सपा के युवा कार्यकर्ताओं में डिंपल यादव का खूब क्रेज है। उनके नाम पर न पार्टी में किसी को भी ऐतराज हुआ और न ही कार्यकर्ताओं ने डिंपल यादव का अनादर किया। लिहाजा डिंपल के नाम पर सैफई में भी ऐतराज का सवाल ही नहीं। यही वजह रही कि अखिलेश यादव ने तमाम नेताओं को दरकिनार कर डिंपल यादव को नेताजी की विरासत बचाने का जिम्मा सौंप दिया। ये चुनाव डिंपल ही नहीं बल्कि सपा के भी सियासी भविष्य का फैसला करने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डिंपल यादव का करिश्माई चेहरा मैनपुरी की जनता को खूब भा रहा है। जिस उपचुनाव में उनका सबसे बड़ा इम्तिहान होना है, जिस सीट को बचाने के लिए उन्हें सपा ने मैदान में उतारा है, उसी मैनपुरी में हार जीत से डिंपल और सपा दोनों के सियासी भविष्य की तस्वीर साफ होगी। और ऐसे में जरूरी हो जाता है ये जानना कि मैनपुरी की जनता क्या चाहती है। जिस मैनपुरी से डिंपल यादव मैदान में है, जिस विरासत को बचाने परिवार की बहू ने चुनावी कमान अपने हाथों में ले ली, जिस धरती पर नेताजी को चाहने मानने वालों की लंबी कतार है, वहां की जनता को डिंपल से कितना प्यार है। मैनपुरी, सैफई, करहल जैसे तमाम इलाके जो संसदीय क्षेत्र में आते हैं, उनके जहन में आखिर डिंपल को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, वही आने वाले वक्त में सपा के सियासी भविष्य की तस्वीर होगी। नेताजी का जो वर्चस्व यहाँ पर रहा है वो शायद कोई दूसरा नहीं ले सकता है। वो इस जमी के थे और इस जमी में ही विलीन हुए हैं, तो उनका प्रभाव हमेशा रहेगा। और उनकी जो पुत्र वधू डिंपल भाभी हमारी जो यहाँ पे उतर रही हैं, मैं उनके फुल सपोर्ट में हूँ। और जो सपा ने यहाँ किया है वो भाजपा कभी नहीं कर सकती। कैसा लगा चुनाव में जो है सबसे जो मुलायम सिंह ने किया है वो भाजपा कभी नहीं कर सकती है। ये यहाँ से डिंपल ही प्रत्याशी जीत कर जाएंगे। जीत के जाएंगे। अभी तो कोई प्रत्याशी दूसरा आपने तो पहले ही कह दिया। कोई भी प्रत्याशी आए यहाँ से डिंपल ही जीत के जाएंगे। इससे मुलायम सिंह यादव के प्रति जनता का प्यार कहे या इलाके में किए गए विकास का असर, जनता के नाम पर आज डिंपल यादव का नाम गूंज रहा है। परिवार में टकराव का डर जरूर था, लेकिन डिंपल के आगे आने से ये डर भी दूर हो गया। चुनाव को सराबो डिंपल मैम जब से आई हैं, हम लोग पूरी तैयारी पहले से है हम लोगों की, और बहुत अच्छा हम लोग यहाँ पे वोट पड़ेगा और पूरी तैयारी में हम लोग हैं। सर कैसे आप देख रहे हैं और कहाँ से आप किस विधानसभा से? मैनपुरी विधानसभा से। कैसे लग रहा है चुनाव? कितना बहुत टफ है? नहीं है? बिल्कुल टफ नहीं है मैनपुरी में। खाली नेताजी की सीट है और डिंपल भाभी आई हैं, रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे हम लोग। पूरी मेहनत कर रहे हैं, आगे करेंगे बूथ स्तर तक। क्या दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आप लोगों को मिले हैं और कैसे गाइडलाइंस, कैसे प्लान ऑफ एक्शन है आप लोगों का? सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश मिले हैं विधायक जी के द्वारा हम लोगों को, उनमें बूथ स्तर तक की तैयारी हमारी कंप्लीट है। मेरा कहना है एक तरफा जीत होगी, कोई नहीं है टक्कर में। कम से कम 5 लाख वोट से डिंपल यादव जी चुनाव जीतेंगे। किसी भी चुनाव में जनता का मूड ये साफ कर देता है कि आने वाले दिनों में तस्वीर क्या है। मैनपुरी के संसदीय क्षेत्र करहल से गुजरते हुए डिंपल यादव के नाम की जो गूंज सुनाई दी, उसके दो मायने हैं। एक तो इस चुनाव का अंजाम जनता के बयानों में छिपा है, दूसरे आने वाले भविष्य में विरासत संभालने वाली डिंपल अब जमीन पर उस जनता से जुड़ पाएंगी जिसने मुलायम सिंह यादव को नेताजी बनाया। प्रत्याशी भाई डिंपल भाभी जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ उन्होंने मतलब जो नेताजी ने किया है वो अदर पार्टी कभी कर नहीं सकती, इसलिए। और प्रत्याशी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाजपा का काम, नेताजी की सीट है तो वो जीत जाएंगे। सर आप डिंपल अखिलेश यादव सफल। अखिलेश तो लड़ ही नहीं रहे चुनाव। हमका तो नहीं पता नहीं है, डिंपल एक ही बात।
जनता के जहन में अब डिंपल का नाम बैठ गया है। चुनाव का अंजाम क्या होगा ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन एक बात तय है कि डिंपल इस चुनाव के बाद ऐसी मजबूत शख्सियत बनकर उभरेगी जो समाजवादी पार्टी में फुल टाइम महिला नेता की कमी को पूरा कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। व्यक्ति विशेष में आज इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।